न दौलत रहेगी ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। एक बेटा बंबई में रहता है, बाप का इंतकाल हो गया। वो बाप जो मेहनत और मशक्कत करके बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया, बड़ा आदमी बनाया, वो बेटा बंबई में था, बाप का इंतकाल हो गया। वो बेटा फ्लाइट पकड़ करके घर आया, बाप के चेहरे को देखा, जनाजे पे कंधा लगाया, जनाजे की नमाज तो पढ़ा बेटा, लेकिन अफसोस का मकाम है कि जनाजे की दुआ ना पढ़ सका, जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। माँ की जनाजे की नमाज पढ़ा बेटा, लेकिन कुछ नहीं, जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों। तुम कब सीखोगे, तुम कब जानोगे, कब तुम तालीम हासिल करोगे, ये अफसोस का मकाम हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाजे की नमाज जायद कितनी तकबीरें हैं इस जनाजे की नमाज में? 4 तकबीरें जायद हैं। अब बड़ी आसान नमाज है, कोई मुश्किल भी तो नहीं है। इसकी जो दुआएं हैं कोई मुश्किल नहीं है। पहली तकबीर नियत करता हूं मैं नमाज जनाजा की, फर्ज किफाया, वास्ते अल्लाह ताला के दुरूद शरीफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ, इस मैयत के लिए पीछे से इमाम के रुख में रखा, अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर हो गई, पहली तकबीर, पहली तकबीर हुई ना। अब क्या पढ़ेंगे? सना। अरे बोलो भाई, सना पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुका। दूसरी तकबीर हुई अल्लाहु अकबर। आप क्या पढ़ेंगे? कुल हुवल्लाहु अहद। बोलो भाई, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीसरी तकबीर हुई अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? ये दुआ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहु अकबर। चौथी तकबीर हुई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई मुश्किल नमाज है? अरे कोई मुश्किल नमाज है? लेकिन इस मजमे के अंदर में अगर मैं किसी को खड़ा कर दूं, कोई नौजवान को, वो जो जनाजे की दुआ सुना दे, मुझे जनाजे की दुआ सुना दे, मुसलमान का बच्चा हो ना, सुना दो। तुम्हारे हाथों में 30,000 40,000 50,000 का मोबाइल होगा जरूर, लेकिन ये अफसोस का मकाम है। नौजवानों, आज जो अपने माँ बाप के साथ तुम जैसा सलूक करोगे, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेगा। इसके लिए तैयार हो जाओ। माँ मर गई, जनाजा पढ़े, दुआ नहीं पढ़ सके। बाप मर गया, जनाजा पढ़ी, दुआ ना पढ़ सके। दादा मर गया, जनाजा पढ़ी, दुआ ना पढ़ सके। भाई मर गया, जनाजा पढ़ी, दुआ ना पढ़ सके। ये अफसोस का मकाम है, लेकिन इंशाअल्लाह सीखेंगे, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमा ले। मौजूद शामीन किराम, अभी ये मस्जिद का जलसा है। अभी हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब दामद बरकातुम चंदा कर रहे थे। कुछ लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया, कुछ लोग खामोश रहे। हमारे हिंदू भाइयों ने बड़ा चंदा दिया,
राम मंदिर बना, हमारी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चंदा हुआ राम मंदिर का। जानते कितना चंदा हुआ? 3700 करोड़ रुपया चंदा। कितना चंदा हुआ? 3700 करोड़। बैंक वालों ने मना कर दिया कि अब मेरे बैंक में पैसा रखने की जगह नहीं है। और हम लोगों की मस्जिद बनाने की बारी जब आती है ना, पैसा नहीं है, घर में संगे मरमर लगाएगा, अपने घर में संगे मरमर का पत्थर लगाएगा। एक बात याद रखना मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, बखील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी है बोलो? गिनती करो। बखील कितना हुआ? बोलो भाई कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, बखील है लेकिन नमाजी हो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो तो मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो रोजा रखने वाला हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में। अभी रोजा आने वाला है, आने वाला है ना, रोजा रखेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा, रोजे में देखिएगा एक रोजेदार वो होता है जो रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। है ऐसा क्वालिटी का रोजेदार है? एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक रोजेदार वो है जो पहला रोजा रखेगा, 28 रोजा बीच में छोड़ देगा और 30वां रोजा रखेगा। ऐसे एक रोजेदार को हम पकड़े कि काबे पहला रखा, 28 छोड़ दिया, 30वां रख रहा, ये बीच वाला सब कौन रखा गया? तुम्हारा दादा। बोला हजरत आप समझे नहीं, रोजा को हम घेर दिए। क्या रोजा भागा जा रहा था? इंशाल्लाह 30 रोजे रखेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अच्छा देखिए, हमारी माँ बहनें, कुछ बच्चों की शादी है रोजा बाद, अब उसके बेटे की शादी है रोजे के बाद, रोजे के बाद में ईद बाद लगन शुरू होता है ना भाई, शादी का ब्याह का। हाँ, तो हमारी माँ बहनों अब वो बेटा को कह दी बेटे की शादी है, अब ईद के 2-4 दिन के बाद वो लड़का दूल्हा बनेगा, तो अपने बेटे से बोलता है बेटा मुन्ना रोजा मत रखिए बेटा, गाल पिचकी तू पागल। रोजा रखने से गाल पिचकता है। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, कमजोर हो अल्लाह ताकतवर बना देगा। रोजा रखो, तुम्हारे अंदर में अल्लाह तकवा पैदा फरमा देगा, अल्लाह परहेजगार तुम्हें बना देगा। रोजा रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अरे रोजा रखो, इफ्तारी का मजा उसे मिलेगा जिसने रोजा रखा है, जो रोजा ही नहीं रखेगा उसे इफ्तारी का मजा कहां मिलेगा? और सुनो, एक बात याद रखो, हर अमल का जो बदला अल्लाह देगा फरिश्तों से दिलवाएगा, लेकिन रोजा का बदला अल्लाह अपने हाथों से देगा। अल्लाह अपने हाथों से अपने बंदे को देगा कि मेरा बंदा ये ले, रोजा रखा था तुमने, इसका ये इनाम है, मैं अपने हाथों से तेरे हाथों में दे रहा। रोजे का इनाम अल्लाह अपने हाथों से देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, इसलिए मेरी माँ बहनों, रोजा किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो रोजा रखता है और कुर्बान जाओ, जैसे नियत कर लिया रोजा का, अल्लाह अकबर कबीरा, उस वक्त से लेकर इफ्तारी के वक्त तक अल्लाह ताला उस बंदे की, उस बंदी की हिफाजत फरमाता है। ये रोजे के हवाले से अब वो बताया कि एक आदमी रोजा रखता था, उसके घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा नहाता था नदी में। तो लोग कहे कि रे काहे इतना नहाता है?
बोला हमको गर्मी बहुत लगती है। वो दरअसल नहाता नहीं था, नदी में डूब करके पानी पीता था। वो नहाता नहीं था, वो है ना, वो डुबकी लगाता था, मुंह खोलता था, पानी पी के निकल जाता था। एक रोज ऐसे ही रोजा का वो जैसे नदी में कूदा, डुबकी लगाया, मुंह खोला। अब जैसे ही मुंह खोला पानी पीने के लिए, वो कांटा वाली मछली जो है ना, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। तब लोगों को समझ में आया कि ये रोजा रख के नहाता नहीं था, ये तो डुबकी लगा के गटर गटर पानी पीता था। रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि बखील जन्नत में, बोलो भाई बखील जन्नत में, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और एक बात याद रखो, जो सखी है, सखी कहते हैं दान करने वाले को, देने वाले को, खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। तो अल्लाह की सिफत सखावत है, सखी है। तो अल्लाह कहता है जो सखी है, सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। और जो बखील कंजूस है, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। तो अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बताओ भाई, करोगे खर्चा? अरे खर्च करोगे? अभी जलसा हुआ, चंदा हुआ, मौलाना अब्दुल रहमान साहब दामद बरकात, हमने चंदा किया। क्या आप लोगों ने चंदा दिया भाई? अभी मैं आपको बता दूं, रांची में मेरा जलसा था इसी महीने की, अभी 2, 4, 5, 23 फरवरी को, 23-24 2 दिन रांची में था। मैं मिंबर रसूल पर खड़ा हूं। दिल खैराबादी शायर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो मौजूद था। मैं माइक पकड़ा, 1 घंटा 15 मिनट तकरीर मेरी हुई। आप यकीन करेंगे 1,07,382 रुपए चंदा हुआ मस्जिद का। 1 करोड़। हमने 50,000 से शुरू किया था, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिया।